मॉर्निंग अँड वेलकम बॅक इन द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी डिअर स्टुडंट्स. बघा, आतापर्यंतच्या झालेल्या सगळ्या टॉपिकवरती आपण किती खरंच शिकलो, आपलं कितीच खरं लक्ष होतं याची कसोटी आपल्याला आता द्यायची आहे. आणि अभी तक के जो कुछ पार्ट हमने पढ़ा, कितना पार्ट हमने सही में ऑनेस्ट होके पढ़ा, सही में कितना हम पढ़ सकते थे, किस कौन कौन सी एग्ज़ाम हम क्रैक करने में उसके ऊपर अभी भी एबल है, उसका एनालिसिस हम आज करने वाले हैं. कुछ गिने चुने एग्ज़ाम में पूछे हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस के द्वारा. आप सबको पता ही है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप सबको ये भी बात पता है, मैं बोल रहा भी हूँ कि ये नीट के लिए है, जेई के लिए, सीईटी के लिए है. लेकिन संदेह हो सकता है किसी को कि भाई ये है या नहीं है, सच्ची में ये क्वेश्चन आते हैं कि नहीं एग्जाम में. तो उसके एनालिसिस के लिए, जिसको हम बोलते हैं एनालाइजेशन ऑफ सेल्फ बाय डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस. ठीक है, तो एक एक एमसीक्यू क्वेश्चंस लिखने में बहुत दिक्कत जाती है, और कौन से क्वेश्चंस कौन से साल में पूछे ये भी बहुत डिफिकल्ट जाता है हमको याद करने के लिए. हमको वो याद नहीं करना है कब पूछा था, क्या पूछा था. लेकिन हमने जो कुछ क्वेश्चंस अभी जो कोई पार्ट लिया है, इसके ऊपर वाकई में कोई क्वेश्चंस आए थे या नहीं थे, इसका हम एनालिसिस आज करने वाले हैं. ठीक है, तो अब हम एमसीक्यू क्वेश्चंस बायोलॉजी के जितने पूछे हैं, जितने कुछ अभी तक के एग्जाम में आए थे, वो आप कैपेबल हो कि नहीं, ये आपको आज आपके एग्जाम देना है. दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग फॉर दिस वन. ओके, तो देखिए हमारा आज का टॉपिक ही है द क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट और फिर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. जो कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, वही क्वेश्चंस जो आए हैं उसका ही जिक्र हम यहाँ पे अभी करने वाले हैं. ठीक है, तो देखिए पहला ही क्वेश्चन जो है अपना, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम आस्क. वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 times. A single questions can be repeated 7 times in the examination. Are you getting my point? What I want to say? मुझे क्या कहना है वो आप समझ रहे हैं. एक क्वेश्चन 7 बार एग्जाम में आया है, 7 टाइम्स. ओके, तो 7 बार वो क्वेश्चन आया है. वो क्वेश्चन है कौन सा? क्या वो क्वेश्चन आपको आ सकता है? देखिए, न्यूमॅटोफोर है पता. अरे हो, हे तर माहित आहे म्हणते आपल्याला. त्यालाच ब्रीदिंग रूट असं म्हणतात, किंवा आपण त्याला रेस्पिरेटरी रूट म्हणत असतो. एक नाव अजून तुम्हाला माहित पडलं आज, ब्रीदिंग रूट म्हणजे श्वास आत बाहेर. ठीक आहे, ब्रीदिंग रूट, दैट इज रेस्पिरेटरी रूट, दैट इज व्हाट न्यूमॅटोफोर. बेटा आए का लक्षात? ओके, 1984 में भी पूछा था, 84 में भी आया है, 90 में भी आया है, 85 में भी आया है, 85 में फिर से और राजस्थान के पीएमटी में आया है. एम्स जो आप एग्जाम बहुत ही टफ होती है एम्स की, उसमें भी 1985 में क्वेश्चन पूछा है. मतलब हम नीट सीईटी जेई के पहले, उसके बाद में भी जो एम्स नाम की एग्जाम होती है, जो जिपमर नाम की एग्जाम होती है, उसके भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ाते हैं. वो बोलने की कोई अलग बात नहीं है, आप खुद देख सकते हो. ये कोई क्वेश्चंस मेरे मन से तैयार किए नहीं है, यू कैन सर्च ऑन द नेट ऑल्सो, तो आप देख सकते हो. एम्स में भी पूछा है, इसमें भी पूछा है 1999 में. ये बाकी एग्जाम के नाम है जो उस रीजन के, उस स्टेट्स के, उस पर्टिकुलर पार्ट पे डिपेंड है. ठीक है, तो देखिए न्यूमैटोफोर्स और ब्रीदिंग रूट्स ऑकर इन कहाँ पे मिलते हैं. अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है. पहली बात तो हमको सोचना है कहाँ पे मिलते हैं. एवेसिनिया है, राइजोपोरा है, सोनोरिशिया है. हेलोफाइट्स बोला था, ठीक है, वो ऑप्शन है क्या देख लो. हाइड्रोफाइट्स है, हेलोफाइट्स नहीं है. इपीफाइटिका है, जीरोफाइट्स है, मैंग्रोव प्लांट्स है. अब इसका आंसर आपको आता नहीं. कैन यू सॉल्व द आंसर राइट नाउ? तो कैसे सॉल्व करना है देखिए. हाइड्रोफाइट बोले तो पानी में बढ़ने वाले, उसको बोलते हैं हम हाइड्रो फॉर वाटर, फाइट फॉर प्लांट. पानी में बढ़ने वाले प्लांट. एक्वेटिक है क्या ये? बिल्कुल नहीं है. तो ये आपका आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, वो आंसर कट गया. ऐसे क्वेश्चंस का पढ़ाई करना चाहिए. बात है इपीफाइट्स. ईपी का मतलब होता है ऊपर, फाइट्स ऊपर वाले रूट, हैंगिंग रूट्स, जो भी सिलेबस में अपने है पार्ट, वो आगे में लेंगे हम. वो भी नहीं है, इपीफाइटिक भी नहीं है. अब जीरोफाइट बोले तो क्या? जहां पे पानी की बेहद कमतरता रहती है, वहां की बात. डेजर्ट के प्लांट्स जीरोफाइट्स के अंदर आते हैं. तो हमने तो देखा ये प्लांट समुद्र के पास में आते हैं, फिर वो भी आंसर नहीं हो सकता. अब यदि आपको आंसर पता भी नहीं है इसका, तो जो कुछ आपको पता है उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चंस का
आंसर ढूंढ सकते हो. यू कॅन इझिली डिटेक्ट द आन्सर ऑफ द क्वेश्चन्स. समजलं का इथपर्यंत मी काय बोलतोय तुम्हाला? एवढ्या बेसिक गोष्टी आपल्या लक्षात आल्या पाहिजे. मग पहिलं झिरो हायड्रोफाइट्स आहे, पाण्यामध्ये वाढते का? ॲक्वेटिक आहे का? नाही. मग सेकंड घेतला आपण इपिफायटिक, कुठे वर आहे का? नाही. मग झिरोफाइट्स वाळवंटात वाढतात का? बिलकुल नाही. मग आता उरलंच कोणतं आहे? तर हे मे बी असू शकते. नन ऑफ देम आहे का याच्यामध्ये? नाही. मग याचं उत्तर 100% कुठलं असेल रे बेटा? मँग्रोव्ह प्लांट्स असेल. आता नवीन शब्द माहीत झाला, मँग्रोव्ह प्लांट्स. ओके, हे क्वेश्चन तुम्हाला विचारलेला आहे. 7 times दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. 7 बार क्वेश्चन आ चुका है. मैंग्रोव प्लांट्स, इसका आंसर आपको लिखना है मैंग्रोव प्लांट्स. येता है लक्षात? समझता है? दिस इज अ व्हाट? अ टेक्निक टू डिटरमाइन, टू डिटेक्ट द स्ट्रक्चर, टू डिटेक्ट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन द सिंपल मैनर. ओके, तो ये थी बात यहाँ तक. सेम क्वेश्चन इसके ऊपर और आगे आया है इन 1995 में. 1995 में एक क्वेश्चन आया है. 1995 प्रश्न विचारलेला आहे. न्यूमैटोफोर ऑकर इन. न्यूमैटोफोर कहाँ पे मिलते हैं? न्यूमैटोफोर कहाँ पे मिलते हैं बेटा? हमने देखा है न्यूमैटोफोर बोले तो रेस्पिरेटरी रूट, बोले तो ब्रीदिंग रूट. अब कहाँ पे मिलते हैं तो उसकी स्पेसीज हमको पता है. आप इसका आंसर इजीली दे सकते हो. सो लेट फोकस ऑन द ऑप्शन अँड टेल मी व्हॉट विल बी द आंसर. यू हॅव टू थिंक इट बेटा. असाच अभ्यास करायचा आपल्याला, असंच समोर जायचं आहे. आपल्याला इतिहासच तयार करायचा आहे. आपल्या गावामधून आपण एवढे विद्यार्थी नीटला पाठवू की लोकांनी म्हटलं पाहिजे आबा बाबा मंगरुळपीरमधून एवढं कसं काय शक्य आहे? बाहेर गावचे लोक मंगरुळपीरमध्ये शिकायला आले पाहिजे. पण हे सगळं तुमच्यावर डिपेंड आहे रे बेटा. मी तर सगळी मेहनत घेतो आहे. ओके, यू कैन कंपेयर मी विथ एनी अदर टीचर जो नांदेड़ में है, लातूर में है, अकोला में है, और मेरा टीचिंग का वीडियो देखिए और उनका देखिए. यू कैन डेफिनेटली ऑर्गेनाइज व्हाट, यू कैन से दैट विच वन टीच बेटर. ठीक है, तो ये बात है. मैं खुद के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सब समझ रहे हैं. तो इसके आंसर को आप दे सकते हो. जस्ट थिंक अबाउट दिस. न्यूमैटोफोर ऑकर्स इन 1995. ये क्वेश्चन आया है. वांडा में मिलता है. आपने ये नाम सुना था? बिल्कुल नहीं सर जी, ये तो हमने सुना ही नहीं था. एविसिनिया सुना था. हाँ सर, ये हो सकता है, लेकिन फिर रुक जाओ, आगे और जाएंगे. बनियान ट्री में है ये? बिल्कुल नहीं है. बनियान ट्री में तो क्रॉप रूट होते हैं. ये भी नहीं है. मिराबिलस तो नाम ही नहीं सुना था. ये कैंसिल हो गया. ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल. बचा कौन सा है? एविसिनिया. एविसिनिया इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड एज न्यूमैटोफोर ऑकर इन द एविसिनिया. वहाँ पे सोनोरेशिया भी होता था, वहाँ पे एविसिनिया है. एविसिनिया तो है ही. राइजोफोरा भी हो सकता है. सो दीज आर द सम बेसिक एग्जाम्पल्स है बेटा. ये थे लक्षात? आपको समझ में आ रहा? दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे मैं क्यों बोलता हूँ आपको क्वेश्चन निकालो? मतलब कि कुछ लोगों ने तो क्वेश्चन निकाले भी होंगे ऐसे मन से ही, जो इससे मिलते जुलते हैं. एंड दैट इज अवर टेक्निक टू जस्ट क्लोज अप दैट पर्टिकुलर एग्जाम. इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आपको. ठीक है, मैं जो बोलता हूँ वो अगर आपने सच्ची में मन लगा के किया तो नो वन कैन बीट्स यू. आपको कोई हरा नहीं सकता. तुम्हाला कोणीच हरवू शकत नाही. यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, बट यू हैव टू डू एवरीथिंग फॉर यू बेटा. आपको खुद को क्या करना है. जैसे हम जनरल बात करते हैं, अगर हम जनरल बात करें, जैसे कि एक पत्थर था. मैं सिंपल सी आपको स्टोरी भी बोलता हूँ. अभी एक पत्थर था. आई यू रेडी फॉर दिस? राहू दे, नाही सांगत. ओके, सांगतो. एक पत्थर था और एक मूर्तिकार था. सॉरी, एक मूर्तिकार था और वो जंगल में गया था. फॉर व्हाट पर्पज? टू टेक द स्टोन्स. बड़े वाले पत्थर लाने के लिए वो जंगल में गया था. और जंगल में जाने के बाद रास्ते में उसको एक पत्थर मिल गया. तो उसने एक पत्थर उसके वो जो गाड़ी होती है उसमें डाल दिया. फिर और वो जैसे जैसे आगे गया उसको और एक पत्थर मिला. तो हाउ मेनी स्टोन्स, हाउ मेनी पत्थर उसको मिले बेटा? 2. ठीक है, ये 2 पत्थर तो उसको मिल गए. 2 पत्थर लेके वो घर पे आ गया और उसको मूर्ति बनाना था. डेफिनेटली है, मूर्तिकार है तो मूर्ति बनाएगा. तो एक मंदिर के लिए उसको एक मूर्ति बनवानी थी. तो उसने वो स्टोन लिया पहले वाला और उसको छन्नी हथौड़े से वो मारने लगा, क्योंकि मूर्ति बनाने के लिए छन्नी हथौड़े का ही काम होता है. तो जैसे उसका मूर्ति बनाने का काम चालू था, उस दौरान एक आवाज आ गई, मत करो ये अत्याचार, मत करो, क्यों तकलीफ दे रहे हो, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो. तो इसने मूर्तिकार ने इधर उधर देखा तो आवाज उस स्टोन से आ रही थी, जो स्टोन उसने पहले स्टोन्स लिया था. वो स्टोन जैसे उसने लिया वहां से आवाज चालू हो गई. फिर उसको लगा क्या करे, तो वो बोला मत कर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू
मतलब हम उसके लिए कैपेबल ही नहीं है, मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं हूँ, मैं इसका जो कोई आप जो मुझे मार दे रहे हैं वो मैं सहन नहीं कर सकता, मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो। फिर वो जो मूर्तिकार होता है वो उस स्टोन को बाजू में रख देता है। बाजू में रख देने के बाद में वो दूसरा वाला स्टोन लेता है, दूसरे वाले स्टोन के ऊपर उसका काम चालू हो जाता है। किसी प्रकार का आवाज नहीं होता, काफी जोर से वो उसके ऊपर छन्नी हथौड़े से वार करता है, उसको एक प्रॉपर शेप देता है, एंड दैट मेक्स द आइडियल ऑफ गणपति। वो गणपति की एक मूर्ति बनाता है। ठीक है, अब मूर्ति बनाती है, बहुत ही अच्छी मूर्ति बनती है। सो जो मंदिर वाले थे जिन्होंने मूर्ति बनवाने को कहा था वो आ गए, भाई हमारी मूर्ति तैयार हो गई। तो मूर्तिकार ने बोला हाँ हो गई। तो बोले क्या हम लेके जाए? बिल्कुल लेके जाइए। तो वो मूर्ति लिया और मूर्ति लेने के बाद उसको गाड़ी में बैठा, जो कोई हाथ गाड़ी थी उस पर मूर्ति को लिया। और वो जो एक जन था मंदिर वाला, तो वो बोल रहा था रोड पे ही अपने कौन से रूट्स आते हैं बेटा? फाइब्रस रूट या फिर आप उसको बोलते हैं स्टील रूट। बराबर है। तो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी लोअर नोड्स। अंडरस्टैंड क्लियरली और नॉट? कौन से उसका आंसर कौन सा है? लोअर नोड से होकर आते हैं कि नहीं? मैंने बोला था या नहीं बोला था? आप ये बात मुझे बोलिए। हाँ बोला लवकर? येत आहे लक्षात? हां, मला तेच विचारायचं आहे बस. लोअर नोड्स येत आहे लक्षात? याला आपण म्हटलं मेजमध्ये जे काही स्टील रूट्स आहेत, जे काही फायब्रस रूट्स आहेत ते कुठून येतात? तुम्हाला प्रश्न विचारला जाऊ शकते आता अजून याच्यावरती की जे लोअर नोडपासून निघणारे रूट्स आहेत त्यांना काय म्हणतात? तर त्यांना उत्तर इथंच आहे, फायब्रस रूट म्हणतात. ऐसे क्वेश्चन पूछते खाली वर्ड को चेंज करके. अंडरस्टैंड? नाउ द सेकेंड थिंग इज व्हाट? ये आप सबको दिख रहा है ये क्वेश्चन? ओके. फ्लेशी रूट्स टैपरिंग एट बोथ एंड्स. बराबर उत्तर दीजिएगा. 2001 के अंदर 2001 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था. फ्लेशी रूट्स टैपरिंग एट बोथ एंड. ऐसा एक रूट जो फ्लेशी है और दोनों तरफ से फ्लेशी टैपरिंग है. थोड़ा सा विचार कीजिए. कोनिकल तो ऐसा होता है, बराबर है. स्पिंडल बोला था मैंने, स्पिंडल. शंकु, शंख अगर देखा आपने ऐसा ऊपर से ऐसा ऐसे होकर ऐसा होता है. तो शंख से, स्पिंडल से हम एक ही बात याद रख सकते हैं. ऑप्शंस देखेंगे पहली. ट्यूबरस रूट है क्या? नहीं है. नेपी फॉर्म तो बिल्कुल नहीं है. कोनिकल की तो संभावना काफ़ी कम है, बचता है फ्यूजीफॉर्म. फ्यूजीफॉर्म क्यों बोला? क्योंकि स्पिंडल शेप, शंखाचा आकार जर तुम्ही पाहिला तो वरच्याही साईडला अंकुचीदार असतो आणि खाली पण अनुकुचीदार असतो. मग त्याच्या नावावरून आपल्या डोक्यात तो कॉन्सेप्ट आला पाहिजे. फ्लेशी रूट टैपरिंग एट बोथ एंड. ब्रॉडर तो होता है वो बेस पे, नो डाउट, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा ऊपर होता है इस तरह से. दैट इज रेडिश मुड़ा. और मुड़ा म्हणजे कुठला रे बेटा? फ्यूजीफॉर्म. तो ये हो गए इसका आंसर. ऐसे कुछ क्वेश्चंस इसमें आते हैं. उस तौर से आपका दिमाग आपको तयार करना है. इसलिए मैं बार बार माझा जीव तोडू तोडू मी सांगतो पोरांना. काय कुठे अकोला नांदेडला जायचं काम नसते, परंतु आपल्या डोक्यात त्या कॉन्सेप्ट्स असतात. जवळच्याची आपल्याला बरेचदा किंमत नसते, बरं की नहीं? हम अगर माँ बाप से दूर होते हैं तब हमको माँ बाप का महत्व लगता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ माँ बाप हर वक्त अपने ही होते हैं. कोई किसी का नहीं होता माँ बाप के सिवा. ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने को समझता नहीं कभी. दे नेवर टेक एनी रॉन्ग डिसीजन फॉर यू पीपल. आपको ऐसे कभी कभी लगता भी होगा, लेकिन माँ बाप ही वही है, वो है जो अपने बच्चों के लिए, बेटे के लिए हर वक्त अच्छा ही निर्णय लेते हैं. आपल्यासाठी आपण लहान असताना अरे बेटा त्यांनी काय नाही केलं आपल्यासाठी, बरोबर आहे की नाही? मला काही सांगण्याची आवश्यकता नाही तुम्हाला आता या गोष्टी. त्या गोष्टीची जाण असली पाहिजे आपल्याला. आपले वडील आपल्यासाठी काय करतात, आपली आई आपल्यासाठी काय करते, आणि आपण जर असेच दिवस वाया घातले तर आपल्या आयुष्यामध्ये त्याचा काहीच फायदा नाही होत. अभ्यास करणं अत्यंत आवश्यक आहे. आणि हेच आपलं वय आहे अभ्यासाचं. मग कधी अभ्यास करणार आहे का आपण? परत कधीच नाही करणार आहे. ठीक आहे, असो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 1987 में आया है. Which modification of root does not store food? Which modification of root? बरोबर सांगा, उत्तर तुम्हाला सांगायचं रे बेटा. Which modification of root?
डज नॉट स्टोर्ड फूड, इनमें का कौन सा मॉडिफिकेशन है कि जो रूट फूड को स्टोर नहीं करता? ट्यूबरस रूट, कोनिकल रूट, नेपिफॉर्म रूट, स्टील रूट, कौन सा नहीं करता पूछा है, कौन सा नहीं करता? ये करता है क्या? हाँ सर जी करता है. ये भी करता है क्या? अरे हो ना बेटा. हा म्हणजे कोण? आपला स्वीट पोटॅटो. हा म्हणजे कोण रे बेटा? गाजर. हा म्हणजे कोण? रेडिश, मुळा. मग कोणतं करत नाही? विच इज नॉट स्टोर्ड फूड मटेरियल. तो स्टील रूट तो मेकॅनिकल सपोर्ट करता है की नाही क्वेश्चन? मग हा क्वेश्चन विचारला की नाही, सेम क्वेश्चन सेम पॅटर्न येते लक्षात? मग याचं उत्तर कुठलं असेल रे बेटा? स्टील रूट खाली मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ही पैदा होते हैं, उसका बाकी फंक्शन कुछ भी नहीं. एब्सॉर्प्शन करते हो, फूड को स्टोर नहीं करते. ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टंट है. विचारलेले आहेत तिन्ही प्रश्न सांगा बरं तुम्ही. मग काही वेगळं वाचण्याची आवश्यकता आहे का? म्हणून मी सांगत असतो, मैं जो बोल रहा हूँ वो पॉइंट आपको जैसे के वैसे अगर आपने लिए तो यू कैन क्रैक एनी टाइप ऑफ एग्जाम. मैं फिर से यही बात क्यों बोलता हूँ? आई वॉन्ट टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, आई वॉन्ट टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस दैट यू कैन डू एनीथिंग बेटा. अगर समझ में आया होगा तो हाँ बोलिए, ठीक है? क्वेश्चन समझना. विच मॉडिफिकेशन ऑफ रूट डज नॉट स्टोर फूड मटेरियल? फिर स्टील रूट. प्रॉप रूट्स ऑफ बनियान ट्री आर मीन्ड फॉर. प्रॉप रूट जो है बनियान ट्री के, वो पता है वो किसके लिए है? व्हाट इट मीन फॉर. 1983 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, 1983 में. विच प्रॉप रूट्स ऑफ बनियान ट्री आर मीन्ड फॉर, किसके लिए बने हैं? बनियान ट्री के जो प्रॉप रूट है किसके लिए बने हैं? हमने देखा था कल, वो मॉडिफिकेशन है एडवांटेजेस रूट का, डेवलप फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट. वो मैकेनिकल सपोर्ट का काम करेंगे. अब ऑप्शन की तरफ देखेंगे. रेस्पिरेशन करता है ना? ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है आपको, ठीक है? मैं टेक्निक भी बोल रहा हूँ कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. कभी कभार आंसर पता भी नहीं हुआ, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अपना कंसेप्ट लगाया, उस हिसाब से. रेस्पिरेशन करता है? नहीं सर, वो तो रेस्पिरेटरी रूट होते हैं. हाँ. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल करता है, लेकिन उसका फंक्शन इतना वो नहीं है, क्योंकि उसके लिए और एक रूट होता है नीचे जमीन में, टैप रूट. तो ये भी नहीं है. रिटेंशन ऑफ वाटर करता है, वो पानी को भेजता है इधर उधर? नो, नॉट एट ऑल. प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू बिग ट्री, यस इट इज करेक्ट, यस डेफिनेटली करेक्ट. तो वो क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा. क्या करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट को. किसको? बिग ट्री को. प्रोवाइडिंग अ सपोर्ट टू द व्हाट? बिग ट्री. झालं रे बेटा, किती सोपं क्वेश्चन आहे. तुला येत असता की नाही क्वेश्चन? येतो की नाही शिकवल्यानंतर? मग समजतंय सगळ्यांना? मला तेच तुम्हाला सांगायचं आहे. ओके, सो इसका आंसर है प्रोवाइडिंग सपोर्ट. कौन सा सपोर्ट? मैकेनिकल सपोर्ट टू द बिग ट्री. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6. Food is stored in the one of the following. Food is stored in one of the following. Food is stored in one of the following मतलब कि किसमें रूट, कौन सा रूट फूड को स्टोर करता है, ऐसा वो क्वेश्चन है. 1, 2 टू टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार. रेस्पिरेटरी रूट फूड को स्टोर करता है. बोलिए, बराबर से बोलिए ना आप. रेस्पिरेटरी रूट खरंच स्टोर करतो का? नाही ना, रेस्पिरेशन करतो. फायब्रस रूट नाही करत, कारण स्टील रूट आपण बघितलेला. उसके बाद फैसिकुलेटेड रूट है. फैसिकुलेटेड रूट कुछ करता है? हाँ सर जी, फैसिकुलेटेड रूट बोला था आपने. अ बंच ऑफ क्लस्टर्स ऑफ रूट डेवलप फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. दहलिया, एस्पैरागस, फैसिकुलेटेड रूट हो सकता है. नोड्यूलेटेड नहीं हो सकता, जो हमने देखा था. नोड्यूल, रूट नोड्यूल, उसका काम रूट फूड स्टोर करना है नहीं. तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फैसिकुलेटेड रूट. द आंसर वन एंड ओनली द व्हाट? अ फैसिकुलेटेड रूट. उसका आंसर एक ही हो सकता है, दैट इज व्हाट? अ फैसिकुलेटेड रूट. हम उसको क्या बोलते हैं? फैसिकुलेटेड रूट बोलते हैं. इतने पॉइंट्स आपके दिमाग में जाना जरूरी है. ये क्वेश्चन नीट के अंदर, सीईटी के अंदर, हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना ही रखना है. दैट इज व्हाट? फैसिकुलेटेड रूट. बरोबर है? हाँ करतो का नहीं, हाँ करतो का नहीं, हाँ करतो का नहीं, ये तीनों भी नहीं करते, फिर बचा कौन सा? फैसिकुलेटेड. दैट इज द आर्ट और दैट इज द स्किल टू शो और टू सॉल्व द एमसीक्यू क्वेश्चंस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट हेयर डेवलप्स फ्रॉम. रूट हेयर डेवलप्स फ्रॉम 1984 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था. मैच्यूरेशन पे, जोन ऑफ इलोंगेशन पे, मेरिस्टेमेटिक पे और रीजन ऑफ मैच्योर सेल. आपको इसका आंसर देना है, मैं तो नहीं बोलूंगा. रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम,
मैं इसका आंसर नहीं बोलने वाला, इसका आंसर आपके लिए है। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन, मेरिस्टेमेटिक रीजन, रीजन ऑफ मैच्योर सेल। थोड़ा हटके इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ये क्वेश्चंस देखूंगा, फिर उसका आंसर आपको देना है। दीज आर सम सिंपल कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव टू बी स्टडीड फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब आपको घर पे क्या काम है, ये तो क्वेश्चन हो गए, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस निकालने हैं। अंडरस्टैंड? एडवांटेशियस रूट के ऊपर जितने भी हमने मॉडिफिकेशन अभी तक के देखे हैं, उसके ऊपर मुझे कम से कम 100 MCQ क्वेश्चंस चाहिए। करना होगा नीट, तो नहीं निकाले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज़ डिपेंड ऑन यू पीपल। ये हो गया पहला। इसके लिए 2 दिन का भी टाइम है आपके पास, मैं 2 दिन आपको दूंगा। सेकेंड पॉइंट है एडवांटेशियस रूट के बारे में। जैसे अपन ने टैप रूट में एक चार्ट निकाला था, उसी प्रकार से आपको चार्ट निकालना है। किसके लिए? एडवांटेशियस रूट सिस्टम के लिए। एडवांटेशियस रूट सिस्टम का चार्ट कितने भाग में किया है? पहले तो 3 भाग में है कि 2 भाग में, वो भी देख लो। फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल 2 भाग में है, स्टोरेज के लिए 2 भाग करो, और बाकी 2 मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। तो उसका चार्ट आपको करना है, ठीक है। इतनी सारी बातें आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आपको याद करना है। क्वेश्चंस आपको याद आ गए? ये क्वेश्चंस आपके नोटबुक में लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज़। इट इज़ नॉट दी time pass, it is again the questions that asking again and again in the examination। आप हर एक क्वेश्चन की तरफ देख सकते हो, कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार किसी ना किसी प्रकार से रिपीट हुआ ही हुआ है। इसका लास्ट का आंसर मुझे आप बोलेंगे, ठीक है। सो लेट वी फिनिश आवर लेक्चर ऑफ बायोलॉजी राइट नाउ एंड प्रोसीडिंग द नेक्स्ट लेक्चर इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच।